बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अरशद शरीफ के हवाले से इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। दो इंतहाई अहम तरीन किरदार जो उनकी मौत का सबब बने, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उनका जस्ते खाकी आने से पहले दो इंतहाई अहम तरीन किरदार जिनके हवाले से इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। हुजूर वाला खुर्रम अहमद और वकार अहमद का नाम आपने मुख्तलिफ स्टोरीज के अंदर, खबरों के अंदर सुना होगा कि खुर्रम अहमद जो ड्राइवर था अरशद शरीफ का, वो उनके साथ मौजूद था। और इसके साथ फिर खुर्रम अहमद का भाई वकार अहमद, ये दो लोग इंतहाई अहम हैं। ये लोग इंतहाई अहम क्यों हैं? क्योंकि खुर्रम अहमद ने वाक़े के बाद अपने भाई वकार अहमद को कॉल की, क्या कॉल की, और इसके अलावा इन दोनों का अरशद के साथ कब से ताल्लुक था और ये अरशद के साथ क्या कर रहे थे। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। अभी उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन गुत्थियां सुलझने लगी हैं। हुजूर वाला खुर्रम अहमद और वकार अहमद पर बात करने से पहले चंद एक हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं। अहमद नासिर कीनिया के वकील हैं, कानूनदान हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मामलात हैं उनको समझते हैं। वो अपने वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट करते हैं। आप उनका ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि कीनिया की पुलिस, यानी हमारी पुलिस, कीनिया का एक वकील, एक कानूनदान जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात को समझता है, वो ये कह रहा है कि कीनिया की पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करती है, यानी पैसे लेकर माफिया से किसी का कत्ल किया जाता है। ये पॉसिबल है। कीनिया का एक कानूनदान, एक वकील ये कह रहा है। आप उनका ट्वीट अभी देख भी सकते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करती है कीनिया की पुलिस। अगर पुलिस के हवाले से बात की जाए तो यहां मैं आपको यह भी बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए कि पाकिस्तानी पुलिस का अगर रैंकिंग के हवाले से बात की जाए तो 13वां नंबर है करप्शन के हवाले से बात की जाए, लेकिन कीनिया की पुलिस का 10वां नंबर है। यानी जिस कदर पाकिस्तान की पुलिस आपके सामने है, आप देखते हैं, बाखूबी वाकिफ होंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसी पुलिस जो जिसकी कारकर्दगी, जिसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी पुलिस से भी 3 गुना पीछे है, तो उसका क्या होगा। तो इसी वजह से जनाब अली अपने वेरीफाइड अकाउंट से ये ट्वीट कर रहे हैं अहमद नासिर साहब कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कीनिया की पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करती है। और इसके अलावा टर्की के सहाफी, आप जानते होंगे टर्की का निजाम जो है वो भी उनसे आप बखूबी वाकिफ होंगे, किसी से ढका छुपा नहीं है। अली मुस्तफा साहब ने ट्वीट किया है कि खुर्रम और वकार अहमद की तहकीक होनी चाहिए। हुजूर वाला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की कोई जर्नलिस्ट भी यही मुतालबा कर रहे हैं, टर्की के जर्नलिस्ट भी यही मुतालबा कर रहे हैं, कीनिया के जर्नलिस्ट भी यही मुतालबा कर रहे हैं, अमेरिका भी यही कह रहा है, यूनाइटेड स्टेट भी यही कह रहा है कि अरशद शरीफ के साने की तहकीकात होनी चाहिए। जब पूरी दुनिया मुतालबा कर रही है तो फिर तहकीकात में देर क्यों बरती जा रही है। तहकीकात में सबसे अहम किरदार जो हैं वो सिर्फ 2 हैं। ये मैं नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया के सबसे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये 2 लोग जो हैं इनसे तहकीकात की जाए। सारे का सारा जो वाकया है वो खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें उस गाड़ी का, यानी लैंड क्रूजर जिसमें अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, उस गाड़ी का ड्राइवर खुर्रम अहमद और फिर खुर्रम अहमद का भाई वकार अहमद, इनसे तहकीक होनी चाहिए। और इसके साथ आपको यह भी बता देता हूं कि शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया और उसके बाद फौरन उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि पहले अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया और उसके बाद फिर ड्रामेबाजी के लिए दोबारा गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई, ये ड्रामा किया गया। शहबाज गिल साहब ने यह ट्वीट किया जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लेकिन अब की सूरत हाल यह है कि अब यह कहा जा रहा है कि उस ड्राइवर के यानी खुर्रम अहमद की हालत तशवीशनाक है। हुजूर वाला आपको यह भी बता दूं कि जहां तक जराए कंफर्म कर रहे हैं कि खुर्रम अहमद ने वाक़े के बाद सबसे पहले राब्ता किया जिस शख्सियत को, उसका नाम है वकार अहमद, वो उसका भाई है। यानी वाक़े के बाद उन्होंने राब्ता कर लिया था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उसकी हालत तशवीशनाक है। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं कुछ सराय से या रिसर्च के दौरान हमें यह भी पता चला है कि वकार अहमद जिस जगह पर वाकया रूनुमा हुआ, वाकया जिस जगह पर हुआ, सानिया जिस जगह पर हुआ, उसी इलाके के अंदर, उसी दायरे के अंदर अगर बात की जाए तो वकार अहमद का घर भी कुछ जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि उसी जगह पर है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि अली मुस्तफा साहब ने ट्वीट किया है कि एक एमोडम के नाम से एक कंपनी जो है वो चलाते हैं वकार अहमद,
اور یہ کمپنی کیا کام کرتی ہے؟ انتہائی اہم ترین جو ہے وہ یہ چیز ہے، یہ کمپنی ملٹری کو ویپن سپلائی کرتی ہے، یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے۔ تو اب پھر وہی بات، پہلے والی بات آپ کو یاد ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ احمد ناصر صاحب نے یہ کہا تھا کہ کینیا کی جو پولیس ہیں وہ کنٹریکٹ کلنگ کرتی ہے۔ تو اب یہ ساری کی ساری جو کڑیاں ہیں وہ آپس میں جڑ رہی ہیں۔ تو بہرحال ابھی جو گتھیاں ہیں وہ سلجھنے لگی ہیں، بہت سی تحقیقات ابھی ہونا باقی ہے۔ ان دو شخصیات کی اگر تحقیق ہو جاتی ہے، تھارولی انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے، پراپرلی ہو جاتی ہے، صحیح طریقے سے ان دو شخصیات کی تحقیق کی جاتی ہے، تو سارے کا سارا کیس جو ہے کھل کر سامنے آئے گا، صرف ان دو شخصیات کے کہ آپ کا تعلق ارشد شریف کے ساتھ کب سے تھا اور آپ کہاں پہ جا رہے تھے، آپ نے اپنے بھائی کو اس وقت کال کیوں کی۔ یعنی بہت سے اور بھی سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ لیکن آپ کو یہاں ایک چیز یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ یعنی چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے عدالت میں یہ درخواست دی گئی تھی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس کیس کی تحقیقات کے لیے، اس قتل کی تحقیقات کے لیے کہ ارشد شریف کو کیسے قتل کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ دو ممالک کا مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ پاکستان کا ہوتا، پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر یا پھر پاکستان کے اندرونی معاملات ہوتے تو اس پر جوڈیشل کمیشن بٹھایا جا سکتا تھا، بنایا جا سکتا تھا۔ یہ مسئلہ دو ممالک کا ہے تو لہٰذا اس پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تک کینیا حکومت کی جانب سے تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، کوئی ڈیٹیل ڈاکومنٹس ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی تحقیق ہونا باقی ہے، ابھی اس کی تھرولی انویسٹیگیشن کرانا باقی ہے۔ تو جو ہی اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تک ان کا جسد خاکی پاکستان میں نہیں پہنچا، جب پاکستان میں پہنچے گا مزید کیا حالات ہوتے ہیں، مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔